हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्यों पे फिनटेक बिजनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक देखिएगा तो आप खुद से अपना रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको रिचार्ज एपीआई लेना है तो आप क्यू पे के साथ कॉन्टैक्ट करके रिचार्ज एपीआई ले सकते हो। क्यू पे बहुत ही अच्छा मार्जिन के साथ रिचार्ज एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एपीआई पैनल को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉग आउट आइकन में जाइए और इधर एपीआई डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। एपीआई डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर लीजिए। एपीआई डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आप एपीआई डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा ठीक से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे एपीआई पैरामीटर है। फिर उसके बाद आप जिस एडमिन पैनल में एपीआई लॉगिन करना एपीआई डॉक्यूमेंट इंटीग्रेशन करना चाहते हो उस पैनल को लॉगिन कर लीजिए। ये डेमो पैनल है, डेमो के लिए। तो उधर आपको दिख जाएगा ऐड रिचार्ज एपीआई या फिर ऐड एपीआई। तो आपको ऐड एपीआई में क्लिक करना है। ऐड एपीआई में क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको शो कर रहा है कि योर कॉल बैक यूआरएल। ये बाद में काम आएगा, अभी नहीं। तो ये कॉल बैक यूआरएल, योर आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस क्या है, ये पूरा इधर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐड एपीआई में आपको क्लिक करना है। ऐड एपीआई में क्लिक करने के बाद आपके सामने एपीआई इंटीग्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि कौन सा कंपनी का एपीआई है, एपीआई नेम। तो क्यूआ पे का एपीआई है और आपका देखना है कि रिस्पॉन्स टाइप क्या है, जेसॉन है या एक्सएमएल है या सीएसवी है। तो आपको इधर देखना है। तो एपीआई डॉक्यूमेंट में जाइए। जाने के बाद आप देखिए फॉर्मेट जो है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट जेसॉन में है या फिर एक्सएमएल में है। तो सबसे पहले जो जेसॉन है तो आप जेसॉन कर दीजिए। ठीक है, जेसॉन करके मेथड क्या है, पीओएसटी पोस्ट मेथड है या गेट मेथड है। तो आप एपीआई डॉक्यूमेंट में जाइए, सबसे पहले आपको दिख जाएगा कि गेट मेथड है। ठीक है, तो आप फिर से एडमिन पैनल में आइए और गेट मेथड में रख के क्लिक कर दीजिए। और रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, आपको एपीआई डॉक्यूमेंट में जाना है। एपीआई में डॉक्यूमेंट में जाने के ये आपका पूरा रिक्वेस्ट यूआरएल है। देखिए इधर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट यूआरएल। तो ये पूरा यूआरएल को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एडमिन पैनल में जाना है, एपीआई पेज में जाना है, पेस्ट करना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इधर आपका पॉपअप आ रहा है कि लिखा आ रहा है कि ये जो तत्काल पे का एडमिन पैनल है इसमें एपीआई इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है, देखिए फॉर ऑपरेटर कोड यूज़ ओ, फॉर नंबर यूज़ एम, फॉर ऑपरेटर आईडी यूज़ आर, फॉर अमाउंट यूज़ ए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए फॉर्मेट के बाद जो एंड है इसको आपको क्लिक कर पूरा इस बैक स्पेस कर देना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ तक करना है। देखिए ये भी मैं बताता हूँ क्यों है। हर एक कंपनी का एक अलग अलग इंटीग्रेशन का ये रहता है। अगर दूसरा कंपनी में होता है तो जितना भी यूआरएल कॉपी किया पेस्ट किया उतना ही लग जाता। ठीक है, उसमें कुछ खाली बस दो चार या फिर जो कंपनी का यूआरएल है वही खाली डाल के सबमिट कर देता तो हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लीन कर देना है। ऑप्शनल 4 तक आपको रखना है। तो ऑप्शनल 4 तक क्यों रखना है ये भी आपको बताते हैं। देखिए एपीआई डॉक्यूमेंट में जाना है आपको। एपीआई डॉक्यूमेंट में जाने के बाद देखिए आपका यूज़र आईडी सबसे पहले रहेगा, टोकन आपका उसके बाद रहेगा, अकाउंट अमाउंट स्पेशल की जो भी है। देखिए आपको इधर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप डालना है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो कर लिया। तो सबसे पहले जो आ रहा है देखिए आपका जो जिस कंपनी से आप एपीआई लिया है उसका जो यूआरएल है, टेस्ट को आपको क्लिक करना है। टेस्ट को क्लिक करने के बाद आपको उस कंपनी का डोमेन में जाना है और जो यूआरएल है यूआरएल को एक दफ़ा ये करके आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऐड एपीआई में जाना है और इधर कंट्रोल जी कर देना है। देखिए पेस्ट हो गया, लेकिन इधर ध्यान रखना होगा डबल स्लैश हो गया, एक स्लैश को आप देख कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये कंपनी का यूआरएल हो गया एपीआई स्लैश इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन एपीआई यूज़र आईडी आपको इधर बताएगा कि यूज़र आईडी आपको क्या है। तो देखिए यूज़र आईडी आपको सेम रखना है, जो एपीआई यूज़र आईडी है आप यूज़र आईडी रख सकते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसको यूज़र आईडी 61 जो है इसको क्यों बैक स्पेस करना है और यूज़र आईडी की जगह आपको लिखना है स्मॉल लेटर में
यू, क्योंकि ये जो इसका जो फॉर्मेट है लिखने का यही फॉर्मेट है। और टोकन नंबर जो है, टोकन नंबर भी दूसरे एपीआई में रहता है, लेकिन इस एपीआई का जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये भी टोकन आईडी भी आपको डिलीट करना है। टोकन मतलब आपका पासवर्ड, ठीक है, एपीआई पासवर्ड सेम ही है, मतलब टोकन है, एपीआई टोकन। तो आपको इधर पी लिखना है इस एपीआई के लिए बस, ठीक है। तो देखिए बेसिक सा काम है। फिर उसके बाद अकाउंट जो है आपका, अकाउंट क्या है, अकाउंट में आपको, अकाउंट मतलब नंबर में आ रहा है, तो ये जो अकाउंट कंज्यूमर नंबर है, तो कंज्यूमर नंबर क्या है, इधर बताया गया है कि फॉर नंबर यूज़ एम, तो आपको इधर एम लिखना है। और अमाउंट जो है आपको, अमाउंट में क्या लिखना है, अमाउंट में इधर बताया गया है कि ए लिखना है। तो आपको अमाउंट को डिलीट कर देना है और ए लिखना है। और स्पेशल की क्या है आपका, स्पेशल की जो है, स्पेशल की इज इक्वल टू ऑपरेटर कोड। तो ऑपरेटर कोड क्या बताया आपको, 0 ओ। तो ऑपरेटर कोड को आप डिलीट कर दीजिए। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा काम है। देखिए ओ लिख दिया। एपीआई रिक्वेस्ट आईडी, एपीआई रिक्वेस्ट आईडी क्या है, यूनिक रेफरेंस नंबर। तो एपीआई रिक्वेस्ट आईडी जो है, तो देखिए एपीआई रिक्वेस्ट आईडी जो है, सॉरी कहाँ गया, स्पेशल की इज इक्वल टू ओ। एपीआई रिक्वेस्ट आईडी इज इक्वल टू आपको एपीआई ऑपरेटर आईडी, यूनिक आईडी रहेगा तो आपका ऑपरेटर आईडी इज इक्वल टू आर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एंड ऑप्शनल 1 इज इक्वल टू एंड ऑप्शनल 2 इज इक्वल टू एंड ऑप्शनल 3, सेम प्रोसेस रहेगा। और ऑप्शनल 4 इज इक्वल टू एंड फॉर्मेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। अभी आपको स्टेटस रिस्पांस में जाना है, एपीआई डॉक्यूमेंट में जाना है। और स्टेटस रिस्पांस क्या है, आपको स्टेटस कॉपी कर लेना है। देखिए इधर इस रिस्पांस पैरामीटर, ये जो है आपका रिस्पांस पैरामीटर। तो स्टेटस के लिए स्टेटस, आप फिर एडमिन पैनल में जाइए, कंट्रोल भी कर दीजिए, कुछ भी करना नहीं, ये है आपको। एपीआई ट्रांजैक्शन रिस्पांस क्या है, एपीआई ट्रांजैक्शन रिस्पांस आपको देख लेना है कि क्या है। तो एपीआई ट्रांजैक्शन रिस्पांस, ट्रांजैक्शन आईडी आपको इधर जाना है। और देखिए यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी आपका जो है, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी RPID, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको फिर एडमिन पैनल में जाना है, कंट्रोल भी करना है। ऑपरेटर आईडी रिस्पांस आपको क्या है, ऑपरेटर आईडी, फिर डॉक्यूमेंट में जाइए, देखिए ऑपरेटर आईडी का OPID, ठीक है। OPID को आप कॉपी कर लीजिए और फिर इधर जाइए। बहुत आसान सा काम है, बेसिक सा काम है। मैसेज रिस्पांस क्या है, फिर आप एपीआई डॉक्यूमेंट में जाइए, देखिए मैसेज रिस्पांस MSG, कॉपी कर लीजिए, एडमिन में जाइए और कंट्रोल भी कर दीजिए, पेस्ट हो गया। देखिए अभी इसका ध्यान रखना होगा आपको, सक्सेस टेक्स्ट जो है आपका एपीआई डॉक्यूमेंट में जाना है और आपको देख लेना है कि इधर आपको क्या बता रहा है, रिस्पांस पैरामीटर। फिर इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए सक्सेस पैरामीटर जो है 2, सक्सेस कोड 2, ठीक है। या फिर आप सक्सेस भी डाल सकते हैं, तो 2। और आपका जो टेक्स्ट डालना और फेल का है 3, तो एडमिन में जाइए, सक्सेस का 2, फेलियर टेक्स्ट 3, और इसको आप ऐड कर दीजिए। देखिए ये हो गया। अभी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं, आप एक बार ठीक से चेक कर लीजिए। आपका कंपनी नाम जो है, एपीआई कंपनी का नाम है, रिस्पांस गेट मेथड, सक्सेस, ये जो सब पूरा आपने सही ही डाला कि नहीं डाला ये देख लीजिए। देखने के बाद अभी आपको क्या करना है, फिर से एक बार देख लीजिए, कंपनी URL / API ट्रांजेक्शन, एक बार ठीक से चेक कर लीजिए। यूज़र आईडी इज इक्वल टू यू, इसका मैं बाद में बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यूज़र आईडी आपका जो एपीआई यूज़र आईडी इधर आप डाल सकते हो, ये टोकन आईडी जो है ये भी डाल सकते हो। दूसरे एपीआई में डालना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, दूसरे एपीआई में, लेकिन इस एपीआई में क्यों डाला हूँ ये भी आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी अकाउंट इज इक्वल टू MMM, ये थोड़ा चेक कर लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू ए, स्पेशल की, ऑपरेटर आईडी, ये आप एक दफ़ा पूरा एंड तक देख लीजिए, सही डाला कि नहीं डाला। सेम प्रोसेस आपको, सेम वही आपको डालना है। डालने के बाद ये भी चेक कर लीजिए, स्टेटस, RPID जो भी है। अभी इधर आपको बताता हूँ कि बैलेंस API URL, बैलेंस URL API में जाना है आपको। और देखिए इधर आपको बैलेंस चेक URL,
देखिए बैलेंस चेक यूआरएल इधर आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो भी डाल ब्लैंक रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर आपको बताने के लिए देखिए, फॉर यूज़र आईडी यूज़ यू, और पासवर्ड यूज़ पी। यूज़र आईडी मतलब आपका एपीआई यूज़र आईडी जो है देखिए, और पासवर्ड मतलब टोकन नंबर जो है, तो टोकन नंबर की जगह आपको पी डालना है। इस एपीआई में जो है इधर आपको बता रहा है, इधर इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस है इधर आपको बता रहा है। तो इधर का प्रोसेस जैसा है वैसे ही आपको डालना होगा। तो देखिए ये डाल दिया। इधर आपको अगर ये करना है तो आपको यू डालना है, और टोकन नंबर को आपको डिलीट करके आपको पी डालना है। ठीक है, पी डालना है, और आपको जो टेस्ट है इसको क्लिक करके आपका जो कंपनी का एपीआई यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना है और इधर पेस्ट कर देना है। तो आपका बैलेंस चेक यूआरएल भी लग गया। ठीक है, और बैलेंस रिस्पांस वैल्यू में आपको BALANCE बैलेंस नॉर्मल डाल देना है। इधर भी आपको बैलेंस चेक यूआरएल में जाके आप देख सकते हैं रिस्पांस और फॉर्मेट जो भी है आप बैलेंस चेक यूआरएल का करेंट एपीआई बैलेंस यूआरएल देखिए BAL डाल दीजिए या फिर बैलेंस डाल दीजिए, जो भी है आप BAL डाल दिए। ठीक है, बैलेंस डाल दिया। ओके, और आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद देखिए ये अपडेट हो गया आपका पूरा। आपको क्या करना है, ये आईपी एड्रेस जो है आपका आईपी एड्रेस कॉपी करना है, और आपको जाना है एपीआई डैशबोर्ड में। एपीआई डैशबोर्ड में जाने के बाद सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आईपी मास्टर में जाना है। आईपी मास्टर में जाने के आईपी मास्टर जब खुल जाएगा, देखिए आईपी मास्टर ओपन हो गया। अभी न्यू में जाना है आपको। न्यू में जाने के बाद जो आईपी कॉपी किया आपका वो पेस्ट करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद अभी फिर से आपको सेटिंग में जाना है, कॉल बैक यूआरएल में जाना है। देखिए कॉल बैक यूआरएल में जाके आपका जो कॉल बैक है इसको कॉपी करना है, जो भी आपको इधर शो करेगा, और जो भी आपका कॉल बैक यूआरएल एपीआई सेव करने के बाद जो भी आएगा उसको आपको कॉपी करना है। फिर आपको कॉल बैक में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद इधर चूज़ करना है कि कॉल बैक टाइप क्या है, आपको किसके लिए ले रहा है। तो रिचार्ज के लिए, तो रिचार्ज के हिसाब से आप इधर कंट्रोल भी कर दीजिए। देखिए कॉल बैक यूआरएल लग गया, आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका जो कॉल बैक यूआरएल है लाइव हो जाएगा और आपका आईपी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हो। फिर आपको जो करना है, एडिट ऑपरेटर कोड में जाना है। एडिट ऑपरेटर कोड में जाने के बाद देखिए आपका जो जितना भी एपीआई रहेगा, कौन सा एपीआई प्रोवाइडर है आपका, कौन सा ऑपरेटर है, आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको फिर से एपीआई पैनल में जाना है और कमीशन स्लैब में जाना है। कमीशन स्लैब में जाने के बाद कमीशन स्लैब में देखिए आपको इधर शो करेगा। देखिए एयरटेल का जो ऑपरेटर कोड है 3 स्पेशल की, आपको इधर क्या करना है, एयरटेल का 3 डालना है। फिर आपको देख लेना है कि जियो का क्या है, रिलायंस जियो 116। आपको सेम टू सेम प्रोसेस में आपको अपडेट कर देना है। वोडाफोन का क्या है, फिर आपको जाना है वोडाफोन 37, आपका वोडाफोन का 37। ओके, और आइडिया का क्या है आपका, आइडिया का भी देख लीजिए। देखिए 12, आइडिया का 12। इधर वोडा आइडिया सेम है, अभी 12 भी डाल सकते हो। अभी VI हो गया। BSNL टॉप अप क्या है आपका, BSNL टॉक टाइम या फिर टॉप अप जो भी है, BSNL 5 डाल दीजिए, जो भी है आपका 5। BSNL स्पेशल, BSNL स्पेशल यही 5 होगा, सॉरी BSNL स्पेशल 5 होगा। और BSNL टॉप अप आप देख सकते हैं, टॉक टाइम BSNL 4, BSNL टॉक टाइम 4 हो गया। एयरटेल DTH का क्या है, आपको सेम हो है, आपको करना है एक एक करके। आप इधर से भी देख सकते हैं DTH का, एयरटेल DTH 51। टाटा स्काई आपको डालना है, टाटा स्काई आपको 6, सॉरी ये DTH प्लान है। टाटा स्काई हाँ 55 डालना है। वीडियोकॉन का आपको डालना है, वीडियोकॉन 56।
और सन DTH का है सन डायरेक्ट 54 और एंड में डिश टीवी का आपको क्या है डिश टीवी 53 करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। देखिए ये पूरा ऑपरेटर आपको अपडेट हो गया। आप चाहो तो बाद में चेंज भी कर सकते हो जैसे है, अगर गलती हुआ है तो इस तरह से आपको करना है। और जब आपका API इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका रिचार्ज लाइव हो जाएगा API आप स्विच करके